आखिर कौन है अंकिता भंडारी के हत्या का दोषी? क्या पुलकित आर्या, क्या पुलिस, प्रशासन, समाज या फिर वो लोग जो इतना होने के बाद भी मौन और चुप बैठे हैं? नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। पूरे 3 साल बाद अंकिता हत्याकांड जो है एक बार फिर से ये पूरा मामला तुर पकड़ लिया है। अब कौन है ये अंकिता भंडारी जिनकी हत्या हो गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में पुलिस के अनुसार अंकिता भंडारी का पहले बलात्कार हुआ और बाद में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरे 6 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ था। ये जो अंकिता भंडारी थी वो पहाड़ों की बेटी थी और मात्र 19 साल की उम्र में ये एक रिजॉर्ट था उत्तराखंड में ही, वहीं पे ये रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अंकिता जो थी वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और इंटर में अंकिता को 88% मार्क्स आया था और वो आगे होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार की ऐसी हालत नहीं थी कि वो 40,000 रुपया फीस पे कर सके और कोविड भी था उस वक्त। तो इस कारण अंकिता जो थी वो अपने आगे का पढ़ाई नहीं कर पाई और उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी ख़राब थी और वो जॉब की भी तलाश कर रही थी। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि रिजॉर्ट है जहाँ रिसेप्शनिस्ट का कोई पद खाली है और वो फिर वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बट उस रिजॉर्ट की एक शर्त थी कि वहाँ जो भी लड़की काम करेगी रिसेप्शनिस्ट का, उसे रात में वहीं रुकना पड़ेगा। अंकिता जो थी उनकी उम्र भी कम थी और इस बात से वो अनजान थी कि जो हत्यारे थे उनके मन में कुछ और ही गहरी साजिश चल रही थी। ये जो पूरा मामला था, इस मामले में जो राजनीति रूप से बहुत ही प्रभावशाली लोग थे, उनके शामिल होने के कारण जो जांच था वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा था और इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर इसको काफ़ी प्रचार मिला। एक महिला कर्मचारी थी जो पूर्व में काम करती थी और उनका ये कहना था कि वो जुलाई में नौकरी वहाँ छोड़ दी है और पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता रिजॉर्ट में लड़कियाँ लाते थे और वहाँ वीआईपी भी आते थे। वहाँ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। अंकिता भंडारी जो थी वो 18 सितंबर से गायब हुई थी और उसके बाद उनके पिता जो थे वो उन्हें तलाशने के लिए रिजॉर्ट पहुंचे और जब वो गए तो देखे कि उनकी बेटी नहीं है और जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने गए तो वो उसके लिए वो 3 से 4 दिन लग गए उन्हें बस एफआईआर करने में, क्योंकि कहीं भी उनके खिलाफ मतलब उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा था। अब वो यहाँ से वहाँ, आप सोचिए कि एक पिता जिसकी बेटी 4 दिनों से गायब है और वो पिता रिपोर्ट लिखाना चाह रहा है थाने में और कोई भी थाना जो था वो उनका रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। उसके बाद 4 दिन बाद जो है वहाँ राजस्व पुलिस के पास उनके पिता जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन जब वो पहुँचते हैं राजस्व पुलिस के पास तो वहाँ पे पहले से ही जो पुलकित आर्या था वो रिपोर्ट लिखवा चुका था अंकिता के मिसिंग होने का, गायब हो जाने का। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि राजस्व पुलिस क्या होता है। उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस का कॉन्सेप्ट है। अब आप समझिए कि जो उत्तराखंड है वहाँ आबादी जो है वो बहुत कम है और साथ ही साथ वो बिखरा हुआ है और वहाँ पे क्राइम भी बहुत ही कम होता है। तो जो राजस्व रेवेन्यू जो कर्मचारी होते हैं वो पुलिस का काम भी देख लेते हैं। तो जो रेवेन्यू पुलिस था उसके पास उसके पिता जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, एफआईआर। तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि जो पुलकित आर्या था वो पहले से ही अंकिता भंडारी के खिलाफ वो मिसिंग, मतलब वो ये केस दर्ज कर चुका था कि वो वहाँ से चली गई है
और जब उनके पिता वो केस करने FIR करने गए थे जब वहाँ पे, तो वहाँ पे पुलकित आर्या, उसके पिता जो हैं विनोद आर्या, उनकी पत्नी, माता जी, सब कोई वहीं पे जहाँ पे रेवेन्यू पुलिस होता है वहीं पे मौजूद थे। और मौजूद ही नहीं थे बल्कि वो रेवेन्यू पुलिस के साथ खुसुर-फुसुर भी कर रहे थे। शायद उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हों अपनी तरफ, ऐसा हो सकता है। अंकिता का जो शव था वो 6 दिन बाद बरामद हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया उसमें ये कहा गया कि मरने से पहले उसके साथ बहुत मारपीट की गई थी। और ये भी कहा गया कि ऐसी संभावना, ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, या ये बिल्कुल साफ साफ नहीं था कि बलात्कार हुआ ही था, बलात्कार भी हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जताई गई थी कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस केस में बहुत सारी बातें जो थी वो हैरान कर देने वाली बात थी। और उसमें एक बात ये थी कि जब अंकिता का जो शव था वो बहुत मुश्किल से बरामद किया गया था, और उसके पिता पे ये दबाव दिया जा रहा था कि उसका अंतिम संस्कार जो है वो हरिद्वार में ही करे, जबकि उसके पिता चाहते थे कि वो उसके शव को अपने घर ले जाएं, अपने गांव, और वहीं पे उसका अंतिम संस्कार करें। और इसके लिए हरिद्वार में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ के बीजेपी के बहुत सारे मंत्री भी उनके ऊपर दबाव दे रहे थे। इवन धामी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनके पिता के ऊपर दबाव दिए। और सभी लोग जो उनके पिता थे, अंकिता के जो पिता थे, और माता और भाई, तीनों को अलग अलग रखा गया था। और दबाव में ही ये लोग जो थे वो बच्ची का जो अंतिम संस्कार है वो हरिद्वार में ही किए। एक और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जो जहाँ पे अंकिता रिजॉर्ट में जिस कमरे में रहती थी, उस एरिया को तुरंत ही आनन फानन में वहाँ की जो प्रशासनिक और विधायक रेणु बिष्ट थी, उनके कहने पे वहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया, और जितने भी सबूत थे वो सारे खत्म कर दिए गए। ये आनन फानन में ही किया गया। ये जो रिजॉर्ट था वहाँ के CCTV जो थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, और वहाँ जो लड़कियाँ आती थी या जो भी VIP आते थे तो उसका कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ गलत काम करने के लिए ये पूरा रिजॉर्ट जो है वो बनाया गया था। अंकिता हत्याकांड में लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और उत्तराखंड में लोग सड़कों पे उतर गए हैं। लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और साथ ही साथ ये भी पता लगाया जाए कि वो आखिर कौन VIP था जिसको सर्विस देने के लिए अंकिता को कहा जा रहा था। इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को मई 2025 में दोषी ठहराया गया है, और अब वो जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। और लौटते समय तीनों जो आरोपी थे वो तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी, और इस दौरान अंकिता ने रिजॉर्ट में जो भी अनैतिक कार्य वहाँ पे हो रहा था उसका विरोध की थी। उसने धमकी भी दी थी कि वह वहाँ जो भी अनैतिक गतिविधि जो हो रहा है उसके बारे में वो सबको बता देगी। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता को नहर में धकेल दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CBI जांच की सिफारिश कर दी है, यानी अब इस मामले की जो जांच है वो CBI करेगी। अंकिता का परिवार, विपक्षी दल और प्रदर्शनकारी इसी मांग को लेकर लगातार आवाज़ भी उठा रहे थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।